Friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man. No, you're planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न लेते नजर आए हैं और अब की बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो एक महान व्यक्ति कहा और कहा कि मैं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। उसी इंडिया की बात कर रहे हैं जिन पर वो जमकर सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाते रहे हैं। 50% टैरिफ उन्होंने लगाया है। वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही भारत आने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो महान व्यक्ति बताया और फिर कहा कि वो मेरे प्रिय मित्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री को फोन करके भारत आने की योजना बना रहे हैं। एक महान व्यक्ति और एक प्रिय मित्र हैं वो मेरे। ट्रंप की ताजा टिप्पणियों की अगर बात करें तो कई लोग व्यापार विवाद में संभावित नरमी के ताजा संकेत के तौर पर इसे देख रहे हैं कि अभी जो सैंक्शंस वो लगा रहे हैं, एक तरीके का ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है, उसमें थोड़ी सी लीनियंसी अब देखने को मिल सकती है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में पहले खटास ला दी थी और अब सुधरने की संभावना जरूर है। ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में जब वो जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, हम बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं और हम इस पर फैसला लेंगे और मैं जाऊंगा भी। वो जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका नेता अगले साल नई दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, हो सकता है। हालांकि उन्होंने अभी भी यात्रा की कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन हाँ, उनका मन बहुत है इंडिया आने का। अब ट्रंप जी का भारत दर्शन, अच्छा आदमी और बुरा संज्ञान, लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अचानक कोई आत्मबोध कर लिया है। कल तक भारत पर प्रतिबंधों की बरसात कर रहे थे, सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगा रहे थे और आज कह रहे हैं कि मोदी एक अच्छे इंसान है। शायद अब अच्छा इंसान की परिभाषा में वो शामिल है जो ट्रंप को हाथ हिलाकर नमस्ते कर दे। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ने तो आंखों में आंखें डालकर आपको करारा जवाब दिया था, इंडिया ने तो हाथ भी नहीं हिलाया। अरे वाह ट्रंप जी, जब आपके प्रशासन ने भारत पर आर्थिक पाबंदियां लगाई तब तो आपको अच्छा आदमी कहीं नजर नहीं आया था, और अब जब चुनावी हवा अमेरिका में थोड़ी ठंडी पड़ रही है तो भारत अचानक महान लोकतंत्र बन गया। क्या कमाल की कूटनीति है, पहले ठोको और फिर फोटो खिंचवाओ। अमेरिका के भीतर जो आलोचना हो रही है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। वहां के नेता पूछ रहे हैं कि ट्रंप को अब याद आया कि भारत दोस्त है। शायद ट्रंप का जीपीएस अब जाकर साउथ एशिया पकड़ रहा है। सच कहें तो ट्रंप की विदेश नीति किसी टीवी शो जैसी लगती है। हर एपिसोड में ट्विस्ट है, हर ट्विस्ट में ड्रामा है, कभी चीन से नाराजगी है, कभी रशिया से प्यार है और अब भारत की गोद में नमस्ते ट्रंप 2.0 की तैयारी। शायद ट्रंप ने सोचा होगा कि अगर मोदी को गुडमैन कह दूं तो भारत अमेरिका वोट अपने आप अच्छे बन जाएंगे, लेकिन क्या करें, राजनीति में रीसेट बटन दबाने से पहले लोग पुराने सैंक्शन हिस्ट्री भूलते ही नहीं है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप द्वारा जिस तरीके से सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए गए, इंग्लिश में कहते हैं कि स्लैप इन द फेस, सैंक्शन पर सैंक्शंस लगाए जाने के बाद अमेरिका के संबंध हिंदुस्तान के साथ थोड़े से बिगड़े जरूर नजर आए थे और ये कदम यूक्रेन में युद्ध के बीच नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने को बंद करवाने का प्रेशर बनाने के लिए उठाया गया था, जिससे कि इंडिया रशिया से जो इंपोर्ट होने वाला ऑयल है उसे खरीदना बंद कर दे। क्योंकि अमेरिका की ओर से आरोप इस बात का लगाया गया था कि इंडिया फंड कर रहा है रशिया को, जिससे कि वो यूक्रेन में युद्ध जारी रखे। इन टैरिफों से पहले ही विवादास्पद बातचीत में और तनाव बढ़ा दिया गया था, जिसे अमेरिका द्वारा भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उच्च शुल्क यानी कि हाई टैरिफ और दूसरे जो बाधाएं थीं, संबंधों में सुधार। हाल के हफ्तों में अमेरिकी नेता ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद करने का वादा किया है। और ट्रेड डायलॉग की अगर बात करें तो व्यापार वार्ता के बारे में आशावादी सोच भी व्यक्त की है। बहुत होपफुल दिखाई दे रहे हैं कि अब ट्रेड थोड़ा नॉर्मल तरीके से हो पाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करे। आपको याद होगा जब उस समय सैंक्शंस की धमकी देकर इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि रशिया से तेल खरीदना बंद करे, उस वक्त इंडिया ने आंखों में आंखें डालते हुए अमेरिका के रशिया से तेल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया था। ट्रंप अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते नजर आते हैं और कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में मजबूत व्यक्तिगत संबंध है। देशों के बीच में पहले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मोदी और उनके बीच में पर्सनल रिलेशंस हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि दोनों देशों के बीच में हालिया गर्मजोशी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। दोनों देशों के बीच में गठबंधन को ट्रंप के बार बार इस दावे से भी झटका लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों तक चले जो मिलिट्री टेंशन थी, सशस्त्र संघर्ष थे, उनकी समझौते की मध्यस्थता का श्रेय उन्हें ही जाता है। वो बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप,
लेकिन हिंदुस्तान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि किसी की मीडिएशन की वजह से भारत और पाकिस्तान में चल रहा जो टेंशन है वो बंद हुआ है। और इतना ही नहीं, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लगातार अमेरिका यात्रा समेत पाकिस्तानी लीडरशिप ने, पाकिस्तानी नेतृत्व ने भी भारत को उसके इतने पुराने सहयोगी से सावधान कर दिया। यानी हिंदुस्तान अमेरिका से सावधान हुआ। शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि ट्रंप इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की योजना बना रहे थे, हालांकि ऐसा हो नहीं सका। गौरतलब यह भी है कि ट्रंप की पिछली राष्ट्रपति यात्रा फरवरी 2020 में ओवल ऑफिस में उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी और उस समय अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी टेक्सास गए थे, जहां ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया था। Friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man. No. You're planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. We missed you. We missed you a lot. भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और We missed you. We missed you a lot. भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और We missed you. We missed you a lot.